हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। The PHP switch statement use the switch statement to select one of many blocks of code to be execute। अगर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड हैं उसमें से कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, तो आप वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करोगे। तो हम जब ये एग्जांपल देखेंगे तो हमें प्रॉपर अंडरस्टूड हो पाएगा कि स्विच कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। The expressions is evaluated once the value of the expression is compared with the value of each case. If there is a match, the associated block of the code executed. The break keyword breaks out the switch block. Default the block executed if there are no match. Your तो यहाँ पे क्या है स्विच में कि आपका जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी केस मैच करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो कोड आपको रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज मैच नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी कंडीशन है वो वर्क करेगी। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे अपने। ये यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे 30.php। यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल वेरिएबल बनाया फैब कलर और इसमें वैल्यू पहली डाली रेड। यहाँ पे मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लिखा और इस स्विच में मैंने फैब कलर डाल दिया। तो अब ये कलर चेक करेगा कि इस फैब में केस 1 चेक करेगा। अगर ये रेड होगा तो ये करेगा कि योर फेवरेट कलर इज रेड और यहीं पे हमारी स्क्रिप्ट ब्रेक कर देगा। और अगर हमने केस ब्लू डाला तो कहेगा कि योर फेवरेट कलर इज ब्लू और यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। इस तरह से अगर ग्रीन डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो इस केस में ये हमें देगा योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। लोकल होस्ट देन अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नेम और हमारी फाइल का नाम है 30.php। आप देख रहे हैं योर फेवरेट कलर इज रेड। रेड क्यों आया? बिकॉज कि ये फेवरेट कलर यहाँ स्विच पे गया, यहाँ पे रेड। अब ये केस में रेड को चेक किया तो ये कहता है कि रेड। पहली कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू होगी, पहला केस, तो इसलिए इसने रिटर्न किया योर फेवरेट कलर इज रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें हैं स्विच के अंदर। और दी ब्रेक कीवर्ड का व्हेन PHP reaches a break keyword, it break out of the switch block, which will stop the execution of more code and no more cases are tested. The last block code, this last block does not need a break. The block breaks needs there anyway. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे लास्ट ब्लॉक ये डिफ़ॉल्ट है, इसके साथ हमें ब्रेक नहीं करना है और बाकी सारे केस को हम ब्लॉक के साथ रखेंगे। वार्निंग, इफ़ यू ओमिट द ब्रेक स्टेटमेंट इन केस दैट इज नॉट लास्ट एंड दैट केस गेट्स ए मैच, द नेक्स्ट केस विल बी ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द इवैल्यूएशन डज नॉट मैच द केस। बिकॉज कि अगर आपने ब्रेक का यूज नहीं किया, अगर आपकी नीचे की भी कंडीशन ट्रू हो रही है उस केस में भी ये उसको भी चेक कर लेगा। व्हाट हैपेंस इफ वी रिमूव ब्रेक स्टेटमेंट फॉर केस रेड, टोल्ड फैब कलर is also the block same is executed, but since it no break the code block of the case blue will। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि इस केस में हमें क्या रिटर्न होता है। पहले वाले स्विच को हम यहाँ तक कमेंट कर लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हम नया कोड राइट करते हैं। मैंने लिखा कि $5 कलर रेड, तो ये आएगा कि योर फेवरेट कलर इज रेड अगर आपका यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है। सो देखते हैं कि इस केस में क्या हमें आउटपुट, आप देख रहे हैं योर फेवरेट कलर इज रेड। अगर मैंने ग्रीन में भी एक रेड लिख दिया और इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा क्या, तो अब देख रहे हैं कि बोथ और केस में उसने पहले ही केस को चेक करेगा और फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रेक कर देगा, और हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज ही नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, योर फेवरेट कलर इज, अब ये कह रहा है कि योर फेवरेट कलर इज रेड, योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड नॉट ब्लू। तो यहाँ पे क्या होगी कि आपकी 3 कंडीशंस ट्रू हो गई, इसलिए ये इस ब्लॉक में चला गया। तो हमें ब्रेक यूज करना है। तो ब्रेक का मतलब होगा कि जैसे ही आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद हमारा कोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। तो ब्रेक का मीनिंग आपको अंडरस्टूड हो गया कि हम ब्रेक क्यों लगाते हैं, बिकॉज कि जैसे ही आपकी कोई कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद नीचे की कंडीशन को चेक ना करें, इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड रन इफ देयर इज नो केस मैचेज। अगर आपका कोई भी केस ट्रू नहीं होता है, दैट केस में हमें वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे हम एक इको भी आर लगाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक स्विच स्टेटमेंट बनाया और $d=4 डिफाइन किया। मैं कहता हूँ केस में अगर ये 6 होता है तो ये चलेगा 0, तो हमारी डी की वैल्यू 4 है, तो हमारी पहला केस फॉल्स हो गया, दूसरा केस भी फॉल्स हो गया, ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड द वीकेंड, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें लुकिंग फॉरवर्ड द वीकेंड, बिकॉज कि हमारे दोनों केस फॉल्स हो गए, केस 6 एंड केस 0 भी। नेक्स्ट, the default case does not have to be last case in switch block। ये आपका लास्ट केस स्विच ब्लॉक में नहीं हो सकता। तो हम एक एग्जाम्पल इसका, पुटिंग द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक else where then at the end of the switch statement block is allowed but not recommended। यहाँ पे मैंने $d4 लिखा पहला, डिफ़ॉल्ट में ये लिखा इको एंड ब्रेक, फिर केस 6 पे, फिर केस 0। तो इस केस में हम यहाँ पे एक इको BR करा लेते हैं। सो हमें क्या आउटपुट आता है ये एक बार देखेंगे। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड वीकेंड, बिकॉज कि इसने डिफ़ॉल्ट को क्यों चेक किया कि टॉप पे अगर हमने राइट किया तो इसने देखा कि केस 6 एंड 0 फॉल्स थे। अगर हमने यहाँ पे 4 कर दिया तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी ये। तो इस केस में हम देखते हैं क्या आता है। अब देखना, टुडे इज सैटरडे। तो इस तरह से आपका डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी टॉप पे या बॉटम में डिफाइन करो, वो लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, note, if default is not the last block in the switch block, remember to end the default block with a break statement। अगर आपका डिफ़ॉल्ट जो है एंड ब्लॉक में नहीं है तो उस केस में आपको ब्रेक लाइन राइट करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं केस 4 के बाद लास्ट जो हमारा केस होगा उसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। मोर देन वन केस ऑफ, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पे ई को भी यहाँ लिखेंगे। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे $d=3 एक वेरिएबल बनाया मैंने, फिर स्विच केस में $d को 3 वैल्यू डाली। अब केस 1 2 3, अब हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो देखते हैं कि इस केस में हमें ये क्या देता है। ये द वीक फील्स सो लॉन्ग, तो इसने क्यों किया, द वीक्स फील्स सो लॉन्ग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन की थी केस के साथ, इसलिए इसने दिया कि दी वीक्स फील सो लॉन्ग। सो बाय एवरीवन, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।